जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम 1.3 टूल की कर चुके हैं। एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 रिव्यू एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है पहले। कहते हैं 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हमने देखना है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास √7। √7 हमने बताना है कि ये इंटीजर है, रेशनल है, इरेशनल है या नेचुरल नंबर है। तो इसका ज़ाहिर बात है, हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। इंटीजर तो आपको पता है कि इंटीजर होते हैं 0, 1, 2, 3 सारे, -1, -2 इस तरह सारे। ये सेट ऑफ इंटीजर होता है जिसमें मुकम्मल नंबर होते हैं, पॉइंट वगैरह या अंडर रूट वगैरह नहीं आ रहे थे। इंटीजर तो ये नहीं है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनमें p/q की शक्ल में हो, यानी बटा की फॉर्म में हो, या फिर सिंपल इंटीजर्स हो, वो भी रेशनल नंबर ही होते हैं। जैसा कि देखिए, ये सारे 2/5 लिखे, 3/4 लिखे, तमाम को एक दूसरे से डिवाइड करे तो रैशनल बनता है। लेकिन ये रैशनल भी नहीं है। √7 हम देख रहे हैं ना, √7 में अंडर रूट आ रहा है। रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन हमने पहले 1.1 में, 2 में काफ़ी देखी है, और अलग वीडियो भी इसके ऊपर मैंने बनाई हुई है। तो वो तफसील आप जितनी देखेंगे उसमें तो उतना समझ आ जाएगी आपको। मैक्सिमम डिटेल उधर है। अभी हम शॉर्टकट में ये लोग उस पर टॉपिक पे जाएँ तो फिर 10-15 मिनट सिर्फ उसके लग जाएंगे। तो रैशनल वो होता है जिसमें अंडर रूट वगैरह ना आ रहा हो। शॉर्टकट में मैंने ये बताया था। या पॉइंट की शक्ल में अगर है तो पॉइंट ख़त्म हो जाए, ठीक है जी, पॉइंट स्टॉप हो जाए, कंटिन्यू ना हो। अगर कंटिन्यू चल ही रहा है तो फिर ये है कि कोई डिजिट रिपीट हो रहा हो। रैशनल की हमने 3 बातें बताई थी। या पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए, या पॉइंट के बाद कोई चीज़ रिपीट हो रही हो, या फिर बटा की शक्ल में इस तरह आ रहा हो, नीचे ज़ीरो ना हो, तो वो रैशनल होता है, यानी अंडर रूट वगैरह ना हो। इरेशनल क्या होता है? जिसमें अंडर रूट आ रहा हो। तो यहाँ पे देखें, ये इरेशनल आ जाएगा। क्यों? √7 इरेशनल नंबर होगा क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट आ रहा है। और नेचुरल नंबर तो ज़ाहिर बात है, 1, 2, 3 वगैरह ये सारे चलते हैं। नेचुरल नंबर तो ये नहीं है। नेचुरल और इंटीजर में तो अंडर रूट का चक्कर ही नहीं है, वो होता ही नहीं है। तो ये दो तो ऑप्शन ही नहीं है, नेचुरल और इंटीजर। रेशनल और इरेशनल में क्या है? इरेशनल में अंडर रूट आ रहा होता है, रेशनल में अंडर रूट नहीं होता। शॉर्टकट में सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ। एग्जैक्ट डेफिनेशन तो सारी ये नहीं है, स्पेशल केसेस होते हैं। लेकिन आप सिंपल वर्ड में ये रखें कि अंडर रूट अगर आ रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, वो आमतौर पर इरेशनल होता है। लेकिन अंडर रूट ना आ रहा हो तो वो रेशनल है। तो ये अंडर रूट आ रहा है, ये इसलिए इरेशनल नंबर होगा। पाई एंड ई आर, ये दो स्पेसिफिक एक मशहूर नंबर है, पाई और ई। तो ये भी इरेशनल नंबर होते हैं। क्यों? पाई की वैल्यू 3.1418 इस तरह चलती जाती है और ख़त्म नहीं होती। ई की वैल्यू भी 2.373 या सब इस तरह कुछ होती है, जो चलती जा रही है, और ये फिक्स नंबर है, कांस्टेंट है। ये मशहूर इनकी अपनी फिक्स वैल्यू होती है। लेकिन दोनों की ख़ास बात यह है कि अब ना नंबर रिपीट हो रहे हैं, ना स्टॉप हो रहे हैं। तो आपको इरेशनल की मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी? जिसमें पॉइंट के बाद नंबर या स्टॉप हो जाए। इरेशनल की तो वो रेशनल की है। इरेशनल की क्या थी? या अंडर रूट आ रहा हो, या फिर पॉइंट के बाद नंबर स्टॉप ना हो रहे हो और रिपीट भी ना हो रहे हो। तो ज़ाहिर बात है, ये पाई एंड ई भी इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है जी। तो पहले का आंसर इरेशनल है, दूसरे का आंसर भी इरेशनल है। तीसरा, एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन एन इज अंडर रूट एन इज। देखिए, कहता है ये 5 है, एन एन की जगह हमने कहता है एन इस तरह का कोई है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है? कि 16 नहीं है, 9 नहीं है, 25 नहीं है। अब देखिए, ये एन 25 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। तो कहता है एन ऐसा, एन मतलब कोई जनरल नंबर ले रहा है यहाँ पे। कहता है कोई भी नंबर हो जो स्क्वायर ना हो, तो वो फिर क्या होगा? जाहिर बात है, इरेशनल होगा। अगर स्क्वायर कंप्लीट है ना, जैसे 16 अंडर रूट है, वो क्या होता है? 4 का स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर करके काट जाता है, आंसर 4 आता है। अंडर रूट 25 5 का स्क्वायर होता है, ये काट के आंसर 5। तो जिसमें अंडर रूट कट जाता है वो सिंपल इंटीजर बन जाता है, हल हो जाता है, वो रेशनल होता है। लेकिन कहता है अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि 10 है, 11 है, 12, 13 इस तरह, जो कि हल नहीं हो सकते, यानी अंडर रूट में कुछ ना कुछ बच जाता है। हमने पहले बोला हुआ कि जहाँ पे अंडर रूट आ रहा हो वो इरेशनल होता है। तो तीसरे का आंसर भी इरेशनल होगा। चौथा है, ये देखिए अंडर रूट 3 इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो दोनों को प्लस करके भी
इरेशनल आएगा। फिर मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी अंडर रूट आ रहा हो जो हल ना हो सके, ख़त्म ना हो रहा हो, वो इरेशनल होता है। और अंडर रूट या तो ऐसा है कि जैसे 9 है वो हल हो जाता है, या ऐसा अंडर रूट हो या अंडर रूट ना हो, सिंपल वर्ड, सिंपल जो है फिगर्स हो, जैसे 10 12 14, कुछ भी, तो इंटीजर या नेचुरल नंबर या और नंबर हो, तो वो रेशनल नंबर होता है। तो अंडर रूट जहाँ भी आए आप बोलेंगे इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। अच्छा, ये है फॉर एल एक्स बिलोंग टू आर एक्स इज इक्वल टू एक्स। हर रियल नंबर में जो भी नंबर होता है वो अपने बराबर होता है। इसको कहते होते हैं रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्शन कहते हैं ना, अपने साय को कहते हैं। हम अपना शीशे में देखें तो अपना मुंह नजर आता है, और रिफ्लेक्शन होती है। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी अपने आप को वो टारगेट कर रहा होता है कि अपने जैसा सामने, हर नंबर के सामने अपने जैसा होता है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ट्रांजिटिव ये और प्रॉपर्टी यही, लेकिन हमने अभी इधर डिस्कस नहीं करते, पहले हमने कर लिए कुछ। दूसरा, नेक्स्ट है ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। ए बड़ा हो बी से और बी बड़ा हो सी से, तो ए बड़ा हो जाता है सी से। ठीक है, एक नंबर अगर बड़ा है, जैसे मिसाल के तौर पर हम इधर लिख लेते हैं, 5 बड़ा है 3 से और 3 बड़ा है 2 से। इसका मतलब है 5 इससे भी बड़ा होगा, 5 बड़ा होगा 2 से। इस प्रॉपर्टी का खास नाम है। ठीक है जी, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? ए अगर बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ए बड़ा हो जाएगा सी से। इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और बाकी भी हैं, इसको हम फिलहाल डिस्कस नहीं करते। ट्राइकॉटमी क्या होती है वो नेक्स्ट पे शायद अभी आ जाए। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, वो क्या कहता है कि 2 पावर x मल्टीप्लाई 8 पावर x इज इक्वल टू 64। 2 पावर x मल्टीप्लाई 8 पावर x इक्वल टू 64। अगर ये हो तो x का क्या आंसर होगा? x का आंसर हम सिंपल इसको टारगेट करते हैं। 2 पावर x, 8 की पावर x हम ले सकते हैं। 2 की पावर 3, 8 होता है ना 2 पावर 3, तो x तो पहले से ही पर मौजूद है, तो 3x इक्वल टू 64। ये 2 पावर x है, ये 2 पावर, ये 8 की मतलब 2 पावर 3 और 7x 2 पावर 3x। वैसे देख जैसी हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 पावर x प्लस 3x इक्वल टू 64। तो 2 पावर 3x प्लस 1x 4x इज इक्वल टू 64। अब 64 को भी ना हम 2 की पावर में लिखते हैं। 2 की पावर में 64 पता है आपको क्या होता है? 6 होता है ये। 2 के 2 पावर 5 32 होता है ना, तो 2 पावर 6 ये। तो टू टू बराबर, दो चीज़ें बराबर है, उनकी बेस भी बराबर है, इसका मतलब कि पावर भी बराबर होगी। 4x इज इक्वल टू 6, ये पावर आपस में इक्वल आ गए। एक्स से हो जाएगा 6/4, x इक्वल टू 6/4। तो 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, इसका आंसर आ जाए 3/2। कहाँ पे? यहाँ पे ये वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट कहता है ए बी अगर दो नंबर हो रियल में से, बिलोंग टू, ये मतलब इसका सिंबल, इस सिंबल का मतलब है बिलोंग टू। कहता है ए और बी दो नंबर हैं रियल में से, तो 3 केस हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वो कुछ और है। तो ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू ए, कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। दो नंबर अगर ए बी के बराबर होगा तो बी ए के बराबर होगा, इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, ए बराबर बी हो, इसका मतलब है बी बराबर ए है। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल होते हैं जिसका नाम होता है प्रॉपर्टी। 25 अंडर प्लस 27 अंडर रूट, इसका आंसर क्या होगा? 75 अंडर रूट प्लस 27। इसके अंदर हमने ढूंढना होता है कि कंप्लीट्स क्या छुपा हुआ है। 76 को देखो 25 ज़रब 3 कर सकते हैं ना आप, और 27 को हम कर सकते हैं 9 ज़रब 3, क्योंकि 25 जो इसके रूट होता है कंप्लीट, और 9 भी, तो हमें जो हसाल हो सकता है वो करते हैं। 25 अंडर रूट क्या होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है? ये स्क्वायर होता है 5 का, तो अंडर रूट बचा 3, प्लस 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, अंदर है क्या 3। हमने 9 को सॉल्व किया ये आया, 25 को सॉल्व किया ये आया। जो सॉल्व हो सकता है वो अंडर रूट से बाहर आता है, जो नहीं हो सकता वो अंदर ही पड़ा हुआ है। तो 5 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3, तो देखिए अंडर रूट 3 दोनों कॉमन ले लें, उधर आ जाएगा 5 प्लस 3, 8 अंडर रूट 3। या ये कह दे कि ये बेस
मतलब कोफिशिएंट इसके साथ हमने ऐड करे थे 5 और 3 8, 8√3 आएगा इधर। कौन सा ऑप्शन? हाँ ये वाला 8√3 आ जाएगा। कहता है प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 5 3 माइनस अंडर रूट 5 ए प्लस बी है। मैंने भी बहुत ही सिंपल है, 3 प्लस अंडर रूट 5 3 माइनस अंडर रूट 5, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला हमने पीछे कई दफ़ा किया है, वो होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे A3 है माइनस बी का स्क्वायर, बी यहाँ पे 5 है, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 5 ऐसे कट गया, 9 माइनस 5 4। तो कहता है इसका प्रोडक्ट क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। 4 एक प्राइम नंबर है? नहीं। ऑड नंबर है? नहीं, 4 ऑड नंबर भी नहीं है। इरेशनल नंबर है? नहीं, 4 इरेशनल भी नहीं है। रेशनल नंबर है? यस, 4 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके ऊपर कोई अंडर रूट वगैरह नहीं आ रहा और पॉइंट के बाद कोई नंबर भी नहीं जो चल रहे हो, स्टॉप हो जाते हैं। इंटीजर है तो हर इंटीजर, हर नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर ही होता है, तो इसका आंसर होगा ये वाला। ये थे हमारे एमसीक्यूज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन 2 क्या कहता है जी? हम चल कर रहे हैं अभी रिव्यू एक्सरसाइज 1 नेट क्लास 9, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इस a is equal to 3/2, b is equal to 5/3, c is equal to 7/5, then verify that, साबित करें कि ये इसकी इक्वल है और ये इसकी इक्वल है। ज़ाहिर है बहुत ही सिंपल है, चलिए इसको हम करते हैं। ज़ाहिर है कोई पार्ट छोड़ते तो नहीं है, सिंपल हो या ना हो। तो a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। लेफ्ट हैंड साइड हम हल करते हैं, लेफ्ट साइड a इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी करते हैं। इसका मतलब है ए की जगह ए रखो, बी की जगह बी लिखो, सी की जगह सी लिखो, जैसा लिखो वैसे वैल्यू लगा दो। ए का मतलब 3/2, ब्रैकेट स्टार्ट, बी प्लस सी 5/3 प्लस सी 7/5। इसको सॉल्व करते हैं जी। 3/2 बाहर पड़ा रहा है, इसको एलसीएम कैसे करते होते? 5 5 25 7 3 21 5 3 15। ठीक है जी, एलसीएम करना समझ आ रहा हो ना लेना, तो फिर दूसरा तरीका ये होता है कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ऊपर लिख दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, ये भी हल हो जाता है। 3/2 25 प्लस 21 46/15, तो 2 इससे काट के 23 आएगा ना, और 3 से काट के 5 आएगा। आंसर है हमारे पास 23/5। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 23/5 आ। नेक्स्ट इसकी राइट साइड क्या देती है? राइट हैंड साइड कहता है इसका ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। हम ए की वैल्यू लगाते हैं, इधर ए 3/2 मल्टीप्लाई बी 5/3 प्लस ए सी 3/2 मल्टीप्लाई 7/5। तो 3 3 कट गया, इधर आ जाए 5/2, ऊपर वाले इधर मल्टीप्लाई, इधर वाले इधर मल्टीप्लाई, ये 5/2 ऊपर 5 नीचे 2 बचा, प्लस 7 3 ज़ा 21 और 5 2 ज़ा 10। तो वही तरीका करते हैं, 10 5 50, 21 2 टाइम्स 42 और 10 2 20। सॉल्व करें, 42 और 50 92 ओवर 20। तो इसको किससे काटेंगे? आप इसको 2 से काटें, 2 4 ज़ार 8 1 12 2 6 ज़ार और 2 10 ज़ार 46/10 आया। मजीद इसको काटो 2 से, तो 2 2 ज़ार 4 2 3 3 ज़ार 6 2 5 ज़ार, तो आंसर आया 23/5। देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास आया 23/5।
5 और लेफ्ट हैंड साइड भी 23/5। लेफ्ट एंड राइट आर इक्वल। ये सिंपल क्वेश्चन थे, इसकी थोड़ा मैंने तेजी से कराया क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल प्लस माइनस करना होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट है। मेरे ख्याल में इस पे चॉइस दे सकते हैं हम। दोनों को प्लस करके सी से मल्टीप्लाई करो, फिर ए सी प्लस बी सी। ये एक पार्ट में फर्स्ट पूरे चैप्टर में फर्स्ट जो है ना पार्ट है जो मैं छोड़ दूँ। और हाँ भाई आप कर सकते हैं इसी तरह जैसे ये किया है। क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ए इक्वल टू 4/3, बी इज इक्वल टू 5/2, सी इक्वल टू 7/4। वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करो, साबित करो कि वो होल्ड करती है। तो बहुत ही सिंपल होती है एडिशन के वाले से भी मल्टीप्लिकेशन वाले की। एडिशन कहती है कि 3 नंबर ऐड कर रहे हो, चाहे पहले इन दो को ऐड करो या चाहे इन दो को ऐड करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। और मल्टीप्लिकेशन के वाले से क्या कहती है? ए बी सी, चाहे पहले इन दो को मल्टीप्लाई करो या पहले इन दो को मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आती है। ये हमारे पास एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये मल्टीप्लिकेशन के वाले से क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन। हमने सिंपल इनको ऐड ही करना है। तो ए प्लस बी, वैसे टाइम और जगह बचाने के लिए हम इधर ही करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, ताकि थोड़ा सा ना स्पेस भी और टाइम बचत हो जाए। जिस तरह हम साथ साथ करते हैं। 4/3 प्लस 5/2 प्लस सी 7/4। ठीक है जी, लेफ्ट साइड कर रहे हैं। इधर क्या है? 4/3 लाट 5/2 प्लस 7/4, ये बाद में। देखिए बी प्लस सी की ब्रैकेट है, इधर ए प्लस बी पे ब्रैकेट है, तीनों चीज़ें वही हैं। पहले इनको प्लस करो तो आंसर निकालो, फिर अगले दो को प्लस करके पहले प्लस करके आंसर निकालो, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो 2 × 4 8, 3 × 5 15, 3 × 2 6 प्लस 7/4। तो 15 प्लस 8 23/6 प्लस 7/4। तो इसी तरह देखिए 23 × 4 92 प्लस 7 × 6 42। 6 4 जार 24। तो 2 2 4 9 4 13 और 24। सिंपल 2 से आप डिवाइड किया करें जो जिन में 2 6 जार 12, एक बच्चे 14, 2 7 जार 2 12 जार। तो आंसर है 67/12। इधर से देखें 4/3, 4 5 जार 20, 2 7 जार 14, नीचे 4 2 जार 8। 4/3 20 प्लस 14 34/8। 8 4 जार 32 और 34 3 जार 102 मेरे ख्याल में होता है, और 8 3 जार 24। हाँ ठीक है। तो इनको प्लस करो तो 134/24। तो कटिंग में सीधा 2 6 जार 12, बच्चा 14, 2 7 जार और 2 12 जार। तो आंसर है 67/12 राइट हैंड साइड। ये दोनों देखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह हम इसको मल्टीप्लिकेशन के वाले से भी प्रूव कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या करता है कि ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। हम लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं, इधर से यहाँ पे चलते हैं राइट हैंड साइड, मल्टीप्लाई करते हैं। ए की वैल्यू क्या है? 4/3 मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय सी 7/4। राइट हैंड साइड पे क्या है? 4/3 मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय 7/4।
4। ठीक हो गया। इसको सॉल्व करें। 2 से कट गया, 4 से। 5 2 10/3, 7/4। तो 10 जार 70 और 3 जार 12। तो काट के क्या होगा, 35/6। 2 से हमने कटिंग की। यहाँ पे देखें, 4/3, 5 7 जार 35, 4 2 जार 8। तो यहाँ से चले इसको काट दे। 35 ऊपर और 2 3 जार 6। तो देखिए दोनों साइड आपस में इक्वल आ गए। मल्टीप्लिकेशन के वाले से भी ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इधर ही हम सॉल्व करते हैं और इसको देखते हैं। कहता है इस जीरो है रेशनल नंबर, एक्सप्लेन। कहता है जीरो जो है रेशनल है कि नहीं। इज जीरो रेशनल। तो हमने देखना है कि जीरो रेशनल है कि नहीं। तो आपको पता है कि जीरो को हम लिख सकते हैं 0/5, 0/10, 0/9, 0/-5। जीरो के नीचे कुछ भी लगा लें तो जीरो को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, P/Q की शक्ल में, और Q नॉट इक्वल टू, नीचे में जीरो नहीं है। तो ये हो गया रेशनल नंबर। जीरो इज रेशनल। सिंपल सही जो आंसर है वो तो ये है। जीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें तो ऐसा हम लिख सकते हैं, 0/5 जीरो ही होता है ना। 0/10 का आंसर जीरो ही है, 0/9 का आंसर जीरो है। जीरो के नीचे कुछ भी डिवाइड करो आंसर जीरो है। इसको हम रैशनल कहेंगे। लेकिन दूसरा आप इसमें क्या लॉजिक ये सोच सकते हैं कि जीरो देखो इंटीजर है। जीरो बिलोंग करता है इंटीजर के सेट को, जो जेड के नहीं होते, जीरो प्लस माइनस वन, ये सारे। तो इंटीजर सारे रेशनल होते हैं, तो इसलिए ये भी रेशनल है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 5। कहता है स्टेट ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। कहता है कि रियल नंबर की जो ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी वो लिखो क्या होती है। वो मेरे ख्याल में ये होती है ABC बिलोंग टू, अगर रियल नंबर हो तो उसमें क्या होता है कि अगर दो नंबर के ऊपर होल्ड करती है वो, अगर दो नंबर रियल में से हो तो या वो दोनों नंबर इक्वल होंगे, या पहला नंबर छोटा होगा दूसरे से, या पहला नंबर बड़ा होगा दूसरे से। ठीक है, ये मेरे ख्याल में ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी होती है। फिर हमने ये इक्वलिटी की होती है, शायद तो उधर आ गई है। नहीं, यहाँ पे नजर नहीं आ रही बारह। लिखी थी कहीं भी, बारह यही है। ठीक है, एक ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कहता है फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। 4 and 5 के बीच में टू रैशनल नंबर फाइंड करो। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे 4 + 5 ÷ 2, 9/2। आंसर आया 4.5। ये एक रैशनल नंबर है ए। अब 4 + 4.5 ये ÷ 2, इसको मजीद इसके साथ डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 8.5/2। तो 4.75 मेरे ख्याल में आएगा। ये दूसरा रैशनल नंबर है। तो देखिए 4 और 5 के बीच में 4.5, 4.75। ठीक है जी, 4.25 है, मेरा 25 आएगा यहाँ पे। तो ये दूसरा आपको रैशनल नंबर मिल गया।
ठीक हो गया जी। तो इस तरह आप हज़ारों निकाल सकते हैं। इसको अब इसका मज़ीद करें तो मज़ीद डिवाइड होता जाएगा, मज़ीद करते जाएँ तो आपको रैशनल नंबर मिलते जाएँगे। तो 2 रैशनल नंबर 4.25 एंड 4.5 हैं जो इन दोनों के बीच में, और भी हज़ारों इनके बीच में मौजूद है। आप सिंपल अपने आइडिया से अगर 4 और 5 के बीच में देखना है ना, आप कुछ भी ये ना करें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4.1, 4.2, 4.3, ये सारे रैशनल नंबर ही हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो प्रॉपर मेथड है वो ये है कि ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करो, उनको दोनों का एवरेज आ जाता है। तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इनमें हमने क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना है। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसको हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में करते हैं।